मॉर्निंग बच्चों। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहस्र स्वीकारा है का पहला पद बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सहस्र स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहस्र स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं, अपनी वह प्रेयसी से कहते हैं कि तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। प्रेयसी वह परम सत्ता भी उसकी प्रेयसी हो सकती है, उसके प्रति उसका स्नेह है। तो कवि कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी दुख सुख भला बुरा जो कुछ भी मुझे ज़िंदगी में मिला है वह सब मैंने स्वीकार किया है। जो कुछ भी मेरी जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं, यादें, बातें आती हैं उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और मैंने स्वीकार उसे किया है। फिर वो कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है, क्योंकि कवि को विश्वास है कि जो कुछ भी आपने मेरे भाग्य में लिखा है वह सब शायद सोच विचार करके ही लिखा होगा। इसीलिए कि यदि मुझे दुख का अनुभव होता है तो उसमें उस दुख को तुम भी उसको स्वीकार करते हो। यानी जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। कभी सभी दुखों को, सुख दुखों को देने वाला कहता है कि वह परम सत्ता ही है और उसको उसके सभी भावों के साथ, यानी जो कुछ भी उसको दिया है जीवन में उसे उन भावों के साथ उसका लगाव है। कहने का भाव कवि का यह है कि ईश्वर के द्वारा, उस परम सत्ता के द्वारा दिए गए जो सारे कार्य हैं उन कार्यों को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर कवि कहते हैं गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब। कवि है कहता है कि उसके जीवन की अनेक अनुभूतियों को उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, इसीलिए उसको अपनी उस गरीबी पर क्या है, गर्व है। गर्वीली गरीबी, गर्वीली मीन से गर्व करने योग्य। यदि मैं आज गरीब हूँ तो मुझे इस बात का गर्व है कि उसे इस बात का गर्व क्यों है कि जिस प्रकार से भूखा ही जो है भोजन के सही स्वाद का आनंद ले सकता है, वैसे ही गरीब व्यक्ति ही किसी गरीब व्यक्ति के जो अनुभव हैं या जो उसकी कैसी उसको अनुभूति होती है उसकी वह कल्पना कर सकता है। तो कहने का भाव क्या है कि उसी प्रकार जिसने गरीबी झेली है वही व्यक्ति अमीर होने पर इस गर्व का अनुभव कर सकता है कि जो कुछ भी उसको अपने जीवन में कड़वे अनुभव प्राप्त हुए हैं उसके अटल विचारों की जो है संपत्ति भंडार से भरी हुई है। उसके अंतर्मन से उठने वाले जो भाव हैं, भावों को कवि क्या कहना चाहता है, एक भाव की जो नदी है कवि को एक बिल्कुल नई वह मूल रूप में लगती है। तभी तो कवि कहता है कि यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। अभिनव मीन्स नयापन। तो मेरे अंदर जो विचारों का जो वैभव है, विचारों की जो संपन्नता है, जो मैं आज ना एक दृढ़ हूँ अपने विचारों पर, यह सब क्या है, ये मुझे जीवन के जो गंभीर अनुभव हुए हैं यह सब कैसा है, मौलिक है, मौलिक है। कभी इनको मौलिक क्यों कहना चाह रहा है कि मूल रूप से मेरे अंदर है, मैं इनको यह सरिता मेरे अंदर बहती हुई मेरे मन की दृढ़ता के साथ साथ मेरे भीतर बहती हुई जो प्रेम की जो सरथा एक नवीन सरिता है वह पूरी तरह से मौलिक है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। यानी मैं आज किसी गरीब को देख करके अगर मुझे मन में एक दुख का अनुभव होता है तो स्वयं
ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है, इसलिए उसको कवि ने मौलिक शब्द कहा है। एक मौलिक जो व्यक्ति के साथ स्वभावगत रूप से होता है, और एक बनावटी जिसको हम कह सकते हैं व्यक्ति जिसको थोड़े समय के लिए उसको एक भावों को प्रकट करता है। तो ये कवि कहता है कि मेरे मन में उठने वाले सारे भाव, सारे विचार मौलिक हैं, उनमें कोई भी दिखावटीपन या बनावटीपन नहीं है। और उसके बाद फिर कवि कहते हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि कहता है यही कारण है कि मेरे मन में पल पल, क्षण क्षण जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जागृत होती हैं, वह कभी शांत नहीं होती हैं। अपलक, अपलक मीन्स सदा एक निरंतर भाव से, टकटकी भाव से सावधान रहती हैं। वह फिर कहता है कि संवेदन तुम्हारा है, यह सब कुछ तुम्हारा ही संवेदन है, यह सब कुछ तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी वजह से ही ऐसा सब कुछ आज मुझे देखने को मिलता है। जो कुछ क्षण क्षण मेरे जीवन में घटित हो रहा है, और उस सबको एकटक रूप से देखने वाले यदि कोई है, वह एकमात्र तुम ही हो, वही एकमात्र परम सत्ता ही है। अर्थात केवल ईश्वर ही इस समस्त संसार पर नज़र गड़ाए हुए उसको सुख और दुख प्रदान करने वाला है। इसी कारण कवि ने उस परम सत्ता के आदेश को पालन करने का संदेश देते हुए उसमें एक अटल आस्था और विश्वास प्रकट करने की सीख दी है। अगर इसके काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं इसके भाव पक्ष में कवि ने अपने जीवन के सभी भावों को सम्यक रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए गरीबी को भी एक गर्व के रूप में स्वीकार करने का संदेश दिया है। और इसके अलावा कवि का जो प्रगतिशील चिंतन है, शोषण प्रधान, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी परंपरा की ही एक प्रतिक्रिया है। इसके कला पक्ष में देखते हैं इसकी भाषा सरल, सहज और भावात्मकता लाने में पूर्ण रूप से सफल हुई है। और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। कवि गर्वीली, अपलक ऐसे जो नए नए शब्द हैं, नए नए उन शब्दों का प्रयोग करने में कवि को सफलता मिली है। इसके अलावा गर्वीली, गरीबी, विचार, वैभव आदि शब्द हैं, और इन शब्दों में सहस स्वीकारा है, पल पल है, इनमें अनुप्रास अलंकार है, और उसके अतिरिक्त मौलिक है तथा पल पल एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार पुनरुक्त प्रकाश अलंकार यहाँ देखने को मिलता है। और विचारों की गंभीरता प्रकट करने का कवि ने पूर्ण प्रयास किया है। तुकबंदी के कारण एक कवि में गेयता आ गई है, कविता में गेयता का भाव प्रकट हो रहा है। छंद मुक्त काव्य यहाँ पर कविता उन्होंने लिखी हुई है। इस प्रकार से यह पहला पद पूर्ण होता है। ध्यान से इस पद को सुन लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।